खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार 20 साल में बिहार में दवाई और पढ़ाई के इंतजाम नहीं कर पाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन 20 सालों में भी एक डिग्री का कॉलेज बता दो अलौली में अगर खोला हो तो कहां जाते हैं आप लोग पढ़ाई करने? बाहर। बाहर आपको कैसा अलौली चाहिए कि बाहर जाने वाला, कि यही आपको विश्वविद्यालय चाहिए, यही डिग्री कॉलेज चाहिए? अस्पताल जाते होंगे तो बोलते होंगे रेफर 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 रेफर, खाली रेफर है, सब दवा चोरी हो रहा है। कहीं डॉक्टर नहीं दिखता होगा, कहीं दवा नहीं मिलता होगा, तो जाइए पटना रेफर होइए। कहीं कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं। कोनो कारखाना खोल दिए क्या मोदी जी, नीतीश कुमार जी? दिल पे हाथ बताओ, कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। और बिहार चुनाव में पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए भी संदेश दिए जा रहे हैं। अब आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव की होर्डिंग पर नायक लिखा गया है। आकाश वत्स की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दूसरी तरफ पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर के ऊपर तेजस्वी यादव की एक बड़ी सी तस्वीर है और साथ में लिखा गया है बिहार का नायक। और जो ये नायक लिखा गया है, हर स्पेलिंग के साथ भी एक अलग अलग तस्वीर तेजस्वी यादव की दिख रही है। बाकी किसी की भी तस्वीर इस पोस्टर में आपको नहीं दिखेगी, किसी की तस्वीर नहीं है। ना तो पार्टी के किसी और नेता की कोई तस्वीर है, ना ही लालू प्रसाद यादव की कोई तस्वीर है। और इस तस्वीर को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी होने लगी है। बीजेपी ने इस पोस्टर को लेकर के, इस तस्वीर को लेकर और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है बिहार का नायक, उसे लेकर बीजेपी अब एक तरीके से हमलावर हो गई है आरजेडी के ऊपर। और बीजेपी के तमाम नेता, बड़े नेता, प्रवक्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले ही खुद को नायक बताते हों, लेकिन तेजस्वी यादव नायक नहीं है, तेजस्वी यादव खलनायक हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि वो नायक नहीं, वो खलनायक हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी अब तेजस्वी यादव और आरजेडी से पूछ रही है कि पटना के गोला रोड के पास जो जमीन है वो कैसे लालू परिवार के पास आई। आकाश वत्स की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नेता इस बात को बहुत प्रमुखता से रखते हैं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, इस पिछले कुछ समय में जो कुछ भी उनका इतिहास रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। और ये ज़मीन का वो हवाला देते हैं, इसे उदाहरण के तौर पर वो पेश करने की कोशिश करते हैं। बाकायदा ईडी का जो नोटिस यहाँ चस्पा किया गया है, उस नोटिस को भी दिखाते हैं और कहते हैं कि पहले तेजस्वी यादव इसके बारे में बताएं कि ये ज़मीन कैसे उन्होंने खरीदी, किस तरीके से उनके हिस्से में ये ज़मीन आई। उसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो तब इस बात को कहें। ज़मीन के एक हिस्से में बाकायदा ईडी की नोटिस लगी हुई है और इस नोटिस के जरिए ये बताया गया है कि ये ज़मीन अब सरकार के कब्जे में है, ईडी के कब्जे में है। और बीजेपी अब चूंकि विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार को लेकर जो कुछ भी कह रहे हैं उसके बाद हमलावर हो गई है। और ये जो नोटिस लगा हुआ है, इस नोटिस का हवाला देकर तेजस्वी यादव से, आरजेडी के बाकी नेताओं से बीजेपी ये पूछ रही है कि पहले वो ये बताएं कि शगुना मोड़ के पास जो एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा टुकड़ा है ज़मीन का, वो ज़मीन लालू यादव के हिस्से में, तेजस्वी यादव के हिस्से में किस तरीके से पहुंची।